हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सआदत हसन मंटू को। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा, उनके मज़ामीन देखे, साथ ही साथ हम लोगों ने रशीद अहमद सिद्दीकी को भी सेकंड क्लास में कवर कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग सआदत हसन मंटू को पढ़ने वाले हैं। एक साथ हम लोग 2 या 3 अदीबों के बारे में जानेंगे, यानी कि मैं आपको इस क्लास में एक केवल मंटू के बारे में नहीं बल्कि आपको क्रिश्चियन के बारे में भी बताऊंगी और साथ ही साथ पितरश बुखारी के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि आपका कोर्स बहुत ही है और टाइम इतना नहीं बच रहा है, तो हमें कवर करना है जल्दी जल्दी कोर्स और आपको एंड में प्रैक्टिस भी करानी है। तो इस क्लास में हम लोग 3 कम से कम अदीबों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी यूपी टेट में लैंग्वेज उर्दू चूज़ किया है, लैंग्वेज उसने उर्दू चूज़ की है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी पैदाइश देखते हैं। जो भी पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इनकी डिटेल पढ़नी है तो आप कोई भी बुक उठाइएगा, उसमें ये इनके बारे में दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी पैदाइश देखेंगे कि कहाँ इनकी पैदाइश हुई। मंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को सबराला जो कि लुधियाना ज़िले में है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पैदाइश सबराला ज़िले लुधियाना में हुई थी 11 मई 1912 ईस्वी को। इनको प्यार से इनके जो दोस्त थे वो इन्हें टॉमी कहते थे। टॉमी इन्हें इनके दोस्त बुलाते थे टॉमी नाम से। इनकी वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन। इनके वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन और इनकी वालिदा का नाम था सरदार बेगम। तो ध्यान रखिएगा, इनकी वालिदा का नाम था सरदार बेगम और इनके वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन। ये एक अफसाना निगार हैं, जैसे कि प्रेमचंद अफसाना निगार के बानी कहलाए जाते हैं। ये भी यानी कि मंटू भी अफसाना निगार थे। पहला इनका जो अफसाना था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इनका अफसाना तमाशा जो कि 1935 ईस्वी में शाये हुआ यानी कि छपा, और इसका जो मौजू था वो था जलियांवाला बाग का हादसा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि तमाशा किसका अफसाना है। तो आपको कई शायर के नाम, इनके 4 ऑप्शन दिए होंगे, मंटू, क्रिश्चियन, पितरश बुखारी, ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है कि तमाशा किसका है, मंटू का है अफसाना, सबसे पहला अफसाना है जिसका मौजू क्या था, जलियांवाला बाग का हादसा। इनकी वफ़ात हुई थी 18 जनवरी सन 1955 ईस्वी में। अब हम लोग इनके मज़ामीन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफ़सानवी मजमूओं को देखेंगे, साथ ही साथ इन्होंने एक नावल भी लिखी है, उसको भी जानेंगे, खाका लिखा है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो इनका अफ़सानवी मजमूआ था वो था आतिश पारे। इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद करके जाइएगा कि आतिश पारे किसका अफ़सानवी मजमूआ है। अफ़सानवी मजमूआ, जैसे कि अफ़सानवी मजमूओं में कई अफ़साने होते हैं, तो कई अफ़सानों को मिला करके मजमूआ बनता है, जिसे कहते हैं अफ़सानवी मजमूआ, जिसका मजमुआ हो। तो ये अफसानवी मजमुआ, सबसे पहला अफसानवी मजमुआ था मंटू का आतिश पारे, सबसे पहला। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया है अफसाने और ड्रामे। तीसरे नंबर पे है लज्जत संग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लज्जत संग। चौथे नंबर पे यहाँ पे है, आपको जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट, वो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिसे आपको याद करके जाना है। अगर आप सब नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी हैं, तो आप जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़रूर ध्यान करके जाइए, यानी कि ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि लज्जत संग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आतिश पारे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तमाशा इनका सबसे पहला अफसाना है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अफसानवी मजमुआ सबसे पहला इनका कौन सा था, आतिश पारे, ठीक है। नंबर 4 पे यहाँ पे दिया हुआ है खाली बोतलें खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5th नंबर का, नमरूद की खुदाई, ठीक है। नंबर 6 पे है यजीद। नंबर 7 पे यहाँ पे है सरकंडों के पीछे। नंबर 8 पे है रत्ती तमाशा और तोला, रत्ती तमाशा और तोला। नंबर 9 पे है यहाँ पे पर्दे के पीछे। नंबर 10 पे यहाँ पे है काली शलवार। नंबर 11 पे जो है वो है लाउड स्पीकर, जो कि एक खाका है, तो इसे ध्यान रखिएगा, लाउड स्पीकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12 पे है यहाँ पे चौगात। नंबर 13 पे यहाँ पे है ठंडा गोश्त, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि ठंडा गोश्त किसका है, तो मंटू का है। क्वेश्चन बहुत ही आपसे डिटेल नहीं पूछे जाते हैं यूपी टेट में, टीजीटी या पीजीटी के लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि ठंडा गोश्त क्या है, तो मंटू का है।
नंबर 14 पे है यहाँ पे बादशाहत का खात्मा, बादशाहत का खात्मा। नंबर 15 पे है यहाँ पे सड़क के किनारे। नंबर 17 पे है बगैर इजाज़त। नंबर 18 पे है बुरके। नंबर 19 पे है शिकारी औरतें। नंबर 20 पे है 20 गैर मतबूआ कहानियाँ। ठीक है, 20 गैर मतबूआ कहानियाँ। नंबर 21 पे है ऊपर नीचे और दरमियान। नंबर 22 पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक खाका है तो आप ध्यान रखिएगा। नंबर 22 पे है गंजे फरिश्ते। ठीक है, गंजे फरिश्ते ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 23 पे है शैतान। नंबर 24 पे है नीली रगें, नीली रगें। नंबर 25 पे है बुढ़ा खूसट। ठीक है, तो ये जो मैं आपके साथ सीरियल आपको जो बता रही हूँ कि इस सीरियल से है, तो ये ऐसे ही यानी कि 1900 जैसे कि 1947 में लिज्जत संग आया, उसके बाद 1950 में आई खाली बोतलें खाली डिब्बे। तो जिस मैं सीरियल से आपको बता रही हूँ इसी सीरियल से यानी कि ये आए हुए हैं, इसीलिए सीरियल वाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यूपी टेट में इतना डिटेल से नहीं आता है कि 1947 में कौन से आया था, बस आपको बुक्स के नेम पता होने चाहिए कि मंटू ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कि मंटू का आतिशबाजी किसका है, मंटू का है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि लाउड स्पीकर क्या है, खाका है। सबसे पहला नॉवेल कौन सा है, यानी कि इनका सब एक ही इन्होंने नॉवेल लिखा है, जो वो कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नंबर 26 पे है सियाह हाशिए। सियाह हाशिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। नया कानून मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नया कानून किसका है, मंटू का है। ठीक है, टूबा टेक सिंह ये भी इम्पॉर्टेंट है, टूबा टेक सिंह ये भी इम्पॉर्टेंट है। धुआं है, तो ये सभी जो अनारकली है, अनारकली भी मंटू का है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। या तो आपसे पैदाइश पूछी जाएगी कि कहाँ पे हुई थी, तो लुधियाना में हुई थी, संबरराला में। तो आपको ध्यान रखना है संबरराला में, ज़िला लुधियाना में मंटू की पैदाइश हुई थी। किस ईयर में हुई थी इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो इनकी मैंने आपके साथ बुक्स शेयर की हुई हैं इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णचंद्र को। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश देख लीजिए सबसे पहले। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1914 ईस्वी को। कहाँ पे हुई थी, गोजरा निवाला पंजाब में। ठीक है, गोजरा निवाला पंजाब में कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इनके वालिद और वालदा का नाम था अमरदेव और गौरी शंकर। ठीक है, वालिद और वालदा का नाम क्या था, गौरी शंकर और अमरदेव। इनकी वफात हुई थी 1977 मुंबई में। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। अब आप देखिए जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि द मॉडर्न गर्ल नाम का जो महानामा था वो शाये किया था, किसने किया था, कृष्णचंद्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि द मॉडर्न गर्ल नाम का जो महानामा है वो कृष्णचंद्र द्वारा शाये हुआ था, यानी कि इसके मुसन्निफ कौन है ऐसे पूछा जाएगा तो कृष्णचंद्र है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनका पहला नॉवेल जो कि है शिकस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि शिकस्त किसका नॉवेल है, तो कृष्णचंद्र का नॉवेल है शिकस्त, जो कि 1943 में ये शाये हुआ था। उसके बाद है रिपोतास जो कि है पौधे। तो पौधे किसका रिपोतास है ये पूछा जाएगा, तो पौधे जो हैं वो कृष्णचंद्र का रिपोतास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम वहसी हैं ये एक अफसानवी मजमुआ है जो कि कृष्णचंद्र का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आप डिटेल देखेंगे, आप बुक को उठाएंगे, इनके जितने भी अफसानवी मजमुए इन्होंने लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, तो आपको बहुत मिलेंगे। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट है बुक्स इनकी या मज़ामीन कह लें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा तो आप कोई भी बुक उठाइएगा या कहीं से या कोई भी हायर बुक उठाइएगा हायर लेवल की, वहाँ पर आपको इनके सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वैसी हैं ये अफसानवी मजमुआ किसका है, कृष्णचंद्र का है। शिकस्त किसका नावल है, कृष्णचंद्र का है, सबसे पहला नावल है। पहला भले ही याद रखे ना रखे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शिकस्त किसका है। तो शिकस्त के मुसन्निफ कौन है, कृष्णचंद्र हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जब हिंदुस्तान से ये शाये हुआ तो इसका नाम हम वैशी हुआ, लेकिन जब ये पाकिस्तान से शाये हुआ था तो इसका नाम पेशावर एक्सप्रेस हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला जो है वो है इनका पहला अफसाना, यानी कि इनका पहला अफसाना क्या है, ये तो आपने पहला अफसानवी मजमूआ जाना। अब इनका जो पहला अफसाना है वो है इनका यरकान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यरकान इनका पहला अफसाना है। लेकिन पहला अफसानवी मजमूआ क्या है, हम वहशी हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम वहशी हैं। यरकान ये किसका है, ये क्रिश्चन का है। ठीक है, इनका जो आखिरी अफसाना है वो है पागल पागल, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि क्रिश्चन को पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1969 में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो क्रिश्चन थे वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक में क्रिश्चन भी जुड़े हुए थे। जैसे कि जो सबसे पहले हम लोग ने प्रेमचंद पढ़ा, तो प्रेमचंद भी जुड़े हुए थे, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन अदीब जुड़े थे, कौन कौन अदीब नहीं जुड़े थे। तो क्रिश्चन जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो इनका अफसानवी मजमूआ है हम वहशी, उसमें कुल कितने अफसाने हैं। तो हम वहशी जो अफसानवी मजमूआ है उसमें 10 अफसाने हैं। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके उसके नाम जानेंगे। जैसे कि अंधे, ठीक है, लाल बाग, ये इनका क्या है, अफसाना है। यानी कि अफसानवी मजमूआ हम वहशी में कितने अफसाने हैं, कुल 10 अफसाने हैं। तो अंधे, लाल बाग यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिखा है, अमृतसर, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी से पहले, ये तीसरा है। और चौथा है अमृतसर आज़ादी के बाद। पांचवा यहाँ पे है पेशावर एक्सप्रेस। अगला है, छठा जो है इनका वो है एक तवाइफ का खत। सातवां है जैक्सन। आठवां है दूसरी मौत। नवां है दिल का चिराग। लास्ट है इनके 10वां। 10 इनके थे अफसाने हम वैशी अफसानवी मजमूए में। और लास्ट जो था वो था लाला खसीटा राम। ठीक है, लाला खसीटा राम। तो ये इनके अफसाने हैं जो कि हम वैशी अफसानवी मजमूए में है। अब हम लोग जानेंगे इनके नावल। इन्होंने कुल जो नावल लिखे हैं वो है 47। लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है बस आप उसको देखिए, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। शिकस्त सबसे पहला नावल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्या है, जब खेत जागे, ये इम्पॉर्टेंट है। जब खेत जागे ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 47 नावल हैं, आप 47 नावलों को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और उसे याद करिएगा। जैसे कि जब खेत जागे या शिकस्त, ये किसका है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तीसरा दिया है यहाँ पे दिल की वादियाँ सो गईं। चौथा दिया है तूफ़ान की कलियाँ। पाँचवा है आसमान रोशन है। छठा जो है वो है 52 पत्ते। सातवां इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने उसके आगे इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, एक गधे की सरगुज़िश्त। एक गधे की सरगुज़िश्त किसका है, ये ध्यान रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है नावल। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए इनको, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। जैसे कि बर्फ़ के फूल, ये इम्पोर्टेंट है। दादर गुल के बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के सनम, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 47 नहीं लिखे हैं टोटल, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि कागज़ की नाव, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रगाँव की रानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि फुटपाथ के फरिश्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फुटपाथ के फरिश्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। शिकस्त इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक गधे की सरगुज़िश्त, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सभी ध्यान होना चाहिए, इसे आप याद करके जाइएगा। और इनका जो ड्रामा है वो देखिए लिखा हुआ है नफ्शे फरियादी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नफ्शे फरियादी ये किसका है, ये ध्यान रखिएगा। फुटपाथ के फरिश्ते किसका है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्रिश्चन के इम्पॉर्टेंट हैं। नावल तो इन्होंने 47 लिखे हैं, ड्रामे भी इन्होंने कई लिखे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं याद कर पाएंगे, टाइम भी आपके पास इतना नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंटू के मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताए हुए हैं। क्रिश्चन के इम्पोर्टेंट बताए हैं। 47 के 47 मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप किसी भी बुक्स से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पितरश बुखारी को। ठीक है, पितरश बुखारी नेक्स्ट है अदीब, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी इसको जानेंगे, वफ़ात जानेंगे, और इनके मज़ामीन। इन्होंने बहुत ही, आपने सुना होगा कि पितरश बुखारी बहुत ही कम इन्होंने लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है उससे ये बहुत ज़्यादा ही यानी कि उभर के आए हैं उर्दू में। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत कम लिखा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली काफ़ी बार कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये आ चुका है कि ये किसकी है, ये किसने लिखा है, तो ये पितरश बुखारी ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनकी पैदाइश जानेंगे, वफ़ात जानेंगे और इनके मज़ामीन जो जो इम्पोर्टेंट है।
बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ा निगारों में शुमार होते हैं। पितरश बुखारी, इनका पैदाइश हुई थी पाकिस्तान पेशावर में, लाहौर में नहीं, पाकिस्तान पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। किस ईयर में हुई थी? तो 1898 में हुई थी और इनकी वफ़ात हुई थी न्यूयॉर्क में 1958 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1958 में इनकी वफ़ात हुई थी, 1958 में, और इनकी पैदाइश हुई थी 1898 को। ठीक है। पितरश बुखारी क्या है? एक बेहतरीन मज़ा निगारों में इनका शुमार होता है। ये एक बेहतरीन मज़ा निगार हैं और इन्होंने बहुत ही कम लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही कम लिखा है। इनका जो मजमूआ था मज़ामीन पितरश नाम से, उसमें केवल इन्होंने 10 या 11 ही लिखे हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं ये, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। तो आपको ध्यान रखना है कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली के मुसन्निफ़ कौन है या कौन राइटर हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली वो पितरश बुखारी ने लिखा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पितरश बुखारी को पढ़ा है, क्रिश्चियन को पढ़ा है, हम लोगों ने साथ ही साथ मंटू को पढ़ा है। इससे पहले हम लोग रशीद अहमद सिद्दीकी को पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।